हेलो हेलो हेलो, मैक चेक मैक चेक मैक चेक। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो जो ऑलमोस्ट सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। और ये जो चीज़ है आपके पास वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो जनरली ऑलमोस्ट जितने भी डाउट आते हैं स्टूडेंट्स को वो कहीं ना कहीं ट्रिकी वाले क्वेश्चंस होते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डाउट जो देखने को मिलेगा। तो जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं या फिर 10th के भी तो वो भी अपना डाउट जो है पहले क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, 9th वाले ज़रूर देखें ताकि यहाँ से आप लोगों को जितने भी डाउट होंगे वो ज़रूर क्लियर होंगे और कुछ आपको नया पता चलेगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना डाउट है वो ऑलमोस्ट मैंने कमेंट बॉक्स में से, इंस्टाग्राम में से, व्हाट्सएप पे से मैंने निकाला है और लगभग 5 ऐसे क्वेश्चन निकल कर आए हैं जो बच्चों के डाउट हैं, तो वही मैंने आज बनाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डाउट है आपके पास कुछ इस तरह से। ये क्वेश्चन 2 स्टूडेंट का डाउट है, ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट बड़े प्यार से देख लीजिएगा और बाकी भी जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपके पास, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपके पास, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो 2 एंगल का सम होता है। मान लीजिए θ1 और θ2 है ना। θ1 θ2 मतलब पहला एंगल और दूसरा एंगल, अगर दोनों एंगल को अगर मैं सम कर दूं, जोड़ दूं, तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है, तब उसको हम क्या कह देते हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। खत्म बात, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद आप लोगों को समझने की जरूरत, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर, और वो है आपके पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम है ये चीज़। फिर आता है आपके पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद आ जाता है आपके पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, राइट। और उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और अपना टेन और कॉट तो अपना रहता ही रहता है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप कि पता हो पहले से, राइट। चलिए, ये अगर 2 चीज़ पता है तो एक छोटी सी चीज़ और आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि अगर एक कंप्लीट सर्कल की जब हम बात करते हैं, है ना, जब हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो उस केस में आपके पास जब हम एंगल की बात करते हैं उसके अंदर की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर हो रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लीजिए सेंटर हो रहा होगा। तो ये जो कंप्लीट एंगल है पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर मैं और भी ज़्यादा छोटे एंगल की तरफ जाता हूँ, देखिए डिग्री के केस में तो आपको मालूम है कि क्या है ना, डिग्री के केस में आपको मालूम है कि कौन सा एंगल क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि डिग्री से कुछ ऐसे भी यूनिट होते हैं छोटे वाले जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपके पास एंगल को मेजर करते हैं, राइट। चलिए, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि अगर ये 360 डिग्री है तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करूँगा, ये वाला 1 डिग्री का मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा वाला डिग्री मतलब फिर से ये 1 डिग्री है। ऐसे ऐसे करते 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 मैं टोटल जो बोलूँगा वो 360 डिग्री हो जाएगा अगर मैं पूरा घूम जाऊँगा तो ऑफकोर्स। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, ये जो 1 डिग्री है, ये जो 1 डिग्री एंगल है ना, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वाले 1 डिग्री एंगल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज योर 1 डिग्री। कौन सा, ये वाला, ये मैंने यहाँ से ये जो 1 डिग्री एंगल है इसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाया है, ठीक है ना। चलिए, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, हो तो जाएगा ना बड़ा, कहीं पता चले हो ही ना, है ना। हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। अब चलिए, ये जो 1 डिग्री है ना, अब समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। 360 डिग्री था, जब हमने उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट को हमने 1 डिग्री कह दिया। अब उसके बाद मैं क्या कहता हूँ आपसे, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ आपसे कि इसके ना 60 इक्वल पार्ट्स बना दीजिए। इस तरह से, इस तरह से आप इसके 60 इक्वल पार्ट्स बना दीजिए, ठीक है ना। ऐसे करते करते कितने कितने इक्वल पार्ट्स बना दीजिए, 60। तो इसमें जो एक पार्ट होगा, एक पार्ट, कोई सा एक पार्ट उठा लीजिए, फिर से मैं उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से दिखाता हूँ उस एक पार्ट को, इस तरह से यहाँ पे। तो जो एक पार्ट होता है, यस, एक पार्ट जो होता है उसको हम 1 मिनट कहते हैं, और 1 के ऊपर डैश से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिनट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। इसका मतलब ये है कि जब हमने 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में देख लीजिएगा, 60 इक्वल पार्ट्स में जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो उसमें जो एक पार्ट निकल कर आया, दैट 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। इट मीन्स 1 मिनट इज नॉट ओनली द यूनिट ऑफ टाइम बट इट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एंगल टू मेजर द स्मॉल
एंगल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब फिर से हम कहते हैं वही टाइम वाला सिस्टम रहेगा अब आपके पास। अगर मैंने इसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, है ना, ये जो 1 मिनट है ना उसके अगर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ये चीज़ आपको हम पहले से ही मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसमें से जो एक पार्ट निकालूंगा मैं, एक पार्ट निकालूंगा इस तरह से, एंड दिस वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डबल डैश, बोले तो 1 सेकेंड। आइए अब इन चीज़ को एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं। जब आपने 1 डिग्री की बात करी तो आपने बोला उसको आपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज कॉल्ड 60 मिनट। और जब आपने उसमें से 1 मिनट निकाल लिया तो उसको आपने क्या कह दिया, 60 सेकेंड, क्योंकि इसको मैंने फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फिर से मैंने इसको क्या कर दिया था, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो ये जो रिलेशन है ना, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट्स, राइट, और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स। और ये और कुछ नहीं है, और स्मॉल एंगल और स्मॉल एंगल और ज़्यादा स्मॉल एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। खत्म बात। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी इतनी ही बात समझने की ज़रूरत है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। तो आप लोगों को एक चीज़ तो रिलेशन समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि डिग्री और मिनट के बीच में क्या रिलेशन है, फिर मिनट और सेकंड के बीच में तो ऐसे आपको पता ही है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर कुछ नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा, फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आ जाओ बेटा, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, है ना, काम करने दो अपने को। इसको ऐसे करके करना पड़ेगा डिलीट। ओके, अब बात आती है कि इस वाले क्वेश्चन को सर करके दिखाइए आप, है ना। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ और पता होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1 में सेक थीटा, या फिर अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूँ तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 कॉस थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। एक रेसिप्रोकल ये हो गया, दूसरा रेसिप्रोकल होता है साइन। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल की बात करता हूँ तो वो कॉसेक थीटा का होता है, ठीक है ना। और अगर मैं कॉसेक थीटा की फॉर्मूले की बात करूँगा तो वो रेसिप्रोकल होता है तो 1 में साइन थीटा हो जाएगा। और तीसरा अपना टेन कॉट वाला जोड़ी भाई, है ना, तो टेन थीटा को बोलूँगा तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 1 में कॉट थीटा। और सिमिलरली अगर मैं कॉट थीटा बोलूँगा तो वो आ जाएगा आपके पास 1 में टेन थीटा। खत्म बात, ठीक है। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपस में रेसिप्रोकल, ये आपस में रेसिप्रोकल और ये आपस में रेसिप्रोकल। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। और कमाल वाली बात बताऊं, ये जो चीज़ें हैं ना आपके पास, ये जो चीज़ें हैं आपके पास, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से 10th क्लास में यूज़ करना पड़ेगा। 10th क्लास में यूज़ करना पड़ेगा इन सब को बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आइए फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो मैंने जो बताया ना कि दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री होता है। सबसे पहले उनको आप नोटिस कीजिए। देखिए ये है 28 डिग्री, अभी मिनट को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये आपके पास 61 डिग्री ऐड कीजिए, कितना आया 89 डिग्री। अब इनको चेकआउट कीजिए, 54 मिनट और प्लस का 6 मिनट। देखिए डिग्री वाले डिग्री से ऐड होता है, मिनट वाले मिनट से ऐड होते हैं। इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 60 मिनट। और आपको एक पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, अभी तो बताया। तो 60 मिनट को क्या मैं 1 डिग्री बोल सकता हूँ? यस सर आप बोल सकते हैं। तो प्लस कर दो मैं 1 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। क्या बात है सर, मज़ा सा आ गया। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इस ऊपर वाले एंगल को और ये जो नीचे वाले एंगल है दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या 90 बनाएगा? जी सर 90 बनाएगा, 90 बनाएगा। 90 बनाया मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है वो। 90 बना दिया इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बस ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, ये जो 6 दिख रहे हैं वो लगते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है तो उस केस में हम क्या करते हैं। उस केस में कुछ नहीं करते भाई, जो दो पैरामीटर मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं उन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना होता है, और कुछ नहीं, किसी एक को आपको चेंज करना होता है। तो ऊपर वाला ही चेकआउट कर लीजिए, किसको मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज करूँगा, दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ता है। आइए मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर वहाँ पे अगर फॉर्मूले को नोटिस करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है वो होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा है वो 100% 90 से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो थीटा होते हैं ना वो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 90, है ना, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा ये जो थीटा है वो या तो ये हो सकता है या तो ये, दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। बट फिलहाल कौन सा कैसे लेना वो बस समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मुझे यहाँ पे चेकआउट कीजिए साइन 28 डिग्री 54 मिनट है, तो यहाँ पे मैं थीटा को साइन 28 डिग्री 54 मिनट लिखता हूँ। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। मैं ना यहाँ पे ये जो साइन थीटा है मैं इसको चेंज करूँगा। अच्छा ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा इसको चेंज करूँगा मैं कॉस में चेंज कर सकता हूँ, है ना।
और अगर कॉस थीटा उसको मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो साइन है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री, फिर माइनस का थीटा जो यहाँ लिया था वही यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या आ जाएगा 28 मिनट और 28 डिग्री और 54 मिनट। अच्छा ये कॉस को ऐसे ही रख दीजिए। अच्छा इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा पता है क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये वाली चीज़ बचेगी 61 डिग्री और 6 मिनट बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं, नहीं आया, आइए मैं समझाता हूँ। 90 डिग्री में से ये 90 डिग्री और मैं क्या कह सकता हूँ ना, ये वाला क्या है आपके पास 0 मिनट है, क्या है आपके पास 0 मिनट है। समझ में आती है इतनी बात। तो 0 मिनट और 54 वाला ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 28 डिग्री है। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, माइनस करना है। ये मिनट है, मिनट है, तो मिनट वाला तो साइड रख दीजिए, इनको माइनस कर दीजिए इनको। अब वैसी बात है ये 0 में से तो ये सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो ये 1 इसको देगा, है ना, ये वाला 1 जो इसको देगा तो ये 60 बना लेगा, मतलब ये 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री मतलब ये 60 मिनट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना बड़ा लोचा वाला काम है यहाँ पे। तो 60 डिग्री में से 60 मिनट में से 54 मिनट जाएगा, तो 54 मिनट जाएगा तो 6 मिनट बचेगा, और यहाँ पे 89 बचे, 89 में 28 जाएगा तो 61 बचेगा। आइए 61 डिग्री बचेगा। ये भी नहीं समझ में आया ना, मुझे पता है आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो, बट सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ, उसको आपको यूज़ करना। आइए मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। वैसे ये वाला अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। साइन है ना, साइन, इसको आप कॉस में चेंज कर दीजिए। आपको पहले बता दिए कौन किस में चेंज होता है। साइन है उसको आप कॉस में लिख दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, टेंशन नहीं है, वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया कौन किस में चेंज होगा। साइन की जगह कॉस लिख दीजिए। और एंगल आपको पता चल चुका है कि इसको और इसको ऐड करने पे 90 हो रहा है ना, डायरेक्ट आपको इसके जगह ये लिख देना है, खत्म बात, बिना कहे पूछे। और नीचे जो वही रहेगा भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नीचे दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन दो एंगल को मिलाकर 90 बन रहे हैं ना, उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों को नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों में से ये दोनों मिलाकर फिर से सेम एंगल से 90 बनाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो कॉस को किस में चेंज कर दूं, मैं साइन में कर दूं, साइन लिख दूंगा। और एंगल क्या लिख दूंगा, ऑफकोर्स मैं नीचे वाला लिख दूंगा, क्योंकि दोनों मिलाकर यही बना रहे 66, ये 61 लिख दिया मैंने गलती से, 6 मिनट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे भैया आप गायब हो जाओ और आप आ जाओ ऐसे। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और नीचे जो है आप वही लिखेंगे, कुछ भी अलग नहीं लिखेंगे। जो है आपके पास यहाँ पे कॉसेक वही लिखेंगे, कॉसेक आ जाएगा 61 डिग्री और ये 6 मिनट। चलिए आगे का मैंने आपको रेसिप्रोकल की कहानी बता दिया है, देख लीजिए अच्छे से कौन किसका रेसिप्रोकल। देखिए ऊपर वाले को मैं ऐसे ही रखूँगा, कॉस 61 डिग्री और ये 6 मिनट, ठीक है ना, कॉस 61 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है ना, ऐसा लिखूँगा। अच्छा मल्टीप्लाई में ये नीचे रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का। सेक और कॉस का आपस में रेसिप्रोकल होता है, देख लीजिए। सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos, यहाँ अगर मैं 1/cos लिखूंगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस, और जो एंगल था वही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 61 डिग्री 6 मिनट, बीच में प्लस, ये साइन ऐसे ही रखूंगा, ये आ जाएगा 61 डिग्री 6 मिनट, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर से मल्टीप्लाई में साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, कॉसेक साइन का है, साइन 61 डिग्री और ये आ जाएगा आपके पास 6 मिनट। देखिए ये मल्टीप्लाई में सेम सेम है, एंगल सेम है, तो ये कॉस 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 स्क्वायर बना लेगा और 61 डिग्री 6 मिनट बना लेगा, बीच में प्लस में ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर बना लेगा 61 डिग्री और 6 मिनट बना लेगा, खत्म बात। अब दोनों का अगर एंगल सेम होता है तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ना हमेशा 1 होती है। ये प्लस में आगे पीछे हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू भी 1 होती है, प्लस में आगे पीछे चलता है। तो इन अच्छा एंगल कुछ भी हो, ये थीटा है ना, देखिए दोनों सेम होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा 1, हो गया आंसर सॉल्व, खत्म बात। बताइए भाई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और ये जो डाउट था आप लोगों का वो क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहीं पे सारी चीज़ें बता ही दिया था, तो नोट डाउन करना है प्लीज़ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब हम सेकंड वाले डाउट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड वाला डाउट हमारे पास कुछ यहाँ पे इस तरह से है, और हमारे पास कुछ इस तरह से एक इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, तो इसको 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 अब दिखेगा, ठीक है ना, ये चीज़ है आपके पास। तो अब यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन गिवन है और अपने को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकल मेथड कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बस चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर दो इक्वेशन है तो उसके लिए आप दो बॉक्स बनाएंगे, समझिएगा बहुत प्यार से, इस तरह से
ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। और ये वाला मान लीजिए कि मैंने y माइनस 2x के लिए और इज इक्वल टू 1 के लिए बॉक्स बनाया, और दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास 5y माइनस का x इज इक्वल टू 14 के लिए बॉक्स बना देते हैं। हाँ, और इस यहाँ पे x और y दोनों में इस तरह से लिख देंगे। पहले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कभी भी ऐसा करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, x की आपकी मर्जी कुछ भी वैल्यू लीजिए। पहले आप x की वैल्यू ले लीजिए, x इज इक्वल टू 1, और y की भी ले सकते हैं, मर्जी है। x की क्या ले लिया, 1 ले लिए, तो ये लिख दिया y माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 और इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, y माइनस 2 1 जा 2 और इक्वल टू में 1, तो y ये माइनस 2 उधर भेज देंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। दैट्स वाई माइनस 2 को उधर भेज दूंगा तो 1 प्लस का 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया है ना, जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसको आपको ऐसे लिखना होता है, जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 3। नहीं बनाइएगा ये बॉक्स तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेन चीज़ है हमें पॉइंट से मतलब है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जब x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। ये एक पॉइंट पता चलता है, हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट की नीड पड़ती है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये 1, एक और पॉइंट लेना होता है, मिनिमम 2 लेने होते हैं। तो फिर से मैं x की वैल्यू कुछ ना कुछ लूँगा, मान लेता हूँ कि अब की बार मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो आ जाएगा y माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 और इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू निकालनी, ये माइनस का 4 बना लेगा मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1, और y की वैल्यू माइनस 1 उधर भेज दूंगा तो 1 प्लस का 4 होगा, 5 बना लेगा। जब मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 5 आया, जब मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 5 आया। इस तरह से पॉइंट बनाता है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पहला वाला x, दूसरा वाला y की वैल्यू। तो एक पॉइंट ये पता चला, दूसरा पॉइंट ये पता चला। अब मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पे इस तरह से आपके पास क्या करूँगा मैं, x एक्सिस और y एक्सिस बना देता हूँ आप लोगों के लिए। इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,0। बताओ भाई किस तरह की कोई दिक्कत, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 6, और इधर आता हूँ तो नेगेटिव के आते हैं, तो डिफरेंस थोड़ा सा लेने में प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से, है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मैं ग्राफ में नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, आप लोग ग्राफ में कीजिएगा, मज़ा सा आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे आप फिर से -1, ये -2 और ये वाला -3, ये वाला -4 और ये वाला -5, है ना। x इधर पॉजिटिव रहता है और x इधर नेगेटिव रहता है, ये y ऊपर पॉजिटिव रहता है, y नीचे नेगेटिव रहता है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब पीछे आते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन होती है, इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन है, और वो भी 2 वेरिएबल में। तो फटाफट इससे हम ग्राफ बना देते हैं। तो पहला पॉइंट है 1,3, दूसरा पॉइंट है 2,5। तो यहीं पे आ जाते हैं वापस, 1,3 पहला पॉइंट है आपके पास 1,3, दूसरा पॉइंट है आपके पास 2,5। तो 1,3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। बोलेगा सर यहाँ पे कैसे आ गया, 1 और 3 तो यहाँ आ रहा था। समझिएगा चीज़ों को। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट नहीं है। x की वैल्यू 1 यहाँ पे, ओहो सॉरी, x की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 देखने को मिलेगी और y की वैल्यू 3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन दोनों को किसी भी क्वाड्रेंट में लाना होता है तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना रहता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से मैं सीधा लेकर जाऊँगा ऊपर की तरफ, इधर ही दोनों पॉइंट किधर मिट करेंगे, इधर जहाँ पे मिट कर सके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 1,3। तो ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा। चलिए दूसरा है आपके पास 2,5, तो 2 यहाँ पे मिलेगा और 5 कहाँ मिलेगा, सीधा जाइए यहाँ पे मिलेगा। बोलिए हाँ या नहीं। कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 2,5। तो देख लीजिए किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने वैल्यूज पुट करके अपनी तरफ से निकाल दिया। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे लाइन बनानी है भाई सीधी, है ना। आपको क्या करना है, सीधी लाइन बनानी है यहाँ पे। तो अब मैं सीधी लाइन बना देता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह से देख लीजिए अच्छे से। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इस तरह से मैंने लाइन बना दिया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कुछ इस तरह से, है ना, ताकि दोनों जो पॉइंट हैं आपस में मीट कर जाएं। इसको थोड़ा सा टिल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ये दोनों एक दूसरे से पास होने चाहिए, इस तरह से। बताइए भाई, एक लाइन तैयार है आपके सामने। चलिए अब हम दूसरे के पास चलते हैं, पीछे आते हैं
और यहाँ पे आ जाते हैं। अब दूसरे लाइन से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करूँगा और कुछ भी काम नहीं करूँगा। अब यहाँ पे बच्चों को होती है प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम, मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूँ, देखिएगा यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 5y माइनस का 1 और इक्वल टू में 14। तो ये आ जाएगा 5y और इक्वल टू में -1 उधर जाएगा तो 14 प्लस का 1 होगा, तो ये आ जाएगा 5y और इज इक्वल टू में 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 है आपके पास, ये आ जाएगा 15 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना 5, काट कैंसिल करेंगे 3। जब आपने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितना आया, 3 आया। x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 3 आ गए। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दूसरे पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पे बच्चे परेशान कि सर ऐसा हमें कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो आप 2 लेंगे तो प्रॉब्लम होगी भाई, 5y माइनस का 2 और इक्वल टू 14। मैंने x की जगह कितना लिया, 2 लिया। ये आ जाएगा 5y, ये माइनस उधर जाएगा तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा मालूम है। और y की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय में कितना करूँगा 5, तो 3.2 आ जाएगा, लगभग 3.2 आ जाएगा। अब बात आती है 3.2 कहीं ना कहीं आपको पेपर में रिप्रेजेंट करने में डेसिमल में आएगा, कई बार तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सर इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करें, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो सर कैसे दिमाग लगाएं, आइए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको दिमाग लगाना है। देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं, ऑलरेडी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इट मीन्स यू आर नाउ परफेक्ट इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट मीन्स अगर मैंने आपको x की वैल्यू दिया, कोई सा भी इक्वेशन दे दिया, चाहे आपको ये इक्वेशन दिया, चाहे ये, या फिर कोई और सा इक्वेशन दे दिया मैंने 2 वेरिएबल में लीनियर वाली, अगर मैंने x की वैल्यू दिया तो विदाउट पेन और कॉपी आपको y की वैल्यू तुरंत माइंड में कैलकुलेट करना आना चाहिए। और अगर नहीं आता है, इट मीन्स आपने खुद के ऊपर अभी तक काम नहीं किया है पढ़ाई को लेकर, आप बस टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 6 लेता हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ 6, चीज़ों को समझिएगा। मैंने यहाँ पे -6 लिया, ये -6 उधर जाएगा तो प्लस होगा, 14 प्लस 6 20 होगा। 5 मल्टीप्लाइज डिवाइड में जाएगा, काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा। लो भाई, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन भाई, हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने को अब की बार x के जगह पे 6 लेना है। तो वही बात है ना, आपको पता नहीं चलेगा कब कैसे ले, पता तभी चलेगा जब आप माइंड में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। तो -6 अब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5y और ये आ जाएगा 14 और 6 20 बना लेगा, -6 उधर जाएगा 20 और y की वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय में 5, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो ये आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू जब आपने 6 लिया तो y की वैल्यू कितना आया आपके पास 4। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, सॉरी कितना आया आपके पास 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, डन है, नॉर्मल सी बात है और कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पता चल गया, पहला पॉइंट 1,3, दूसरा पॉइंट 6,4। आइए यहाँ पे आते हैं, पहला पॉइंट 1,3 और दूसरा पॉइंट 6,4, ठीक है। तो 1,3 तो ऑफकोर्स फिर से यही वाला पॉइंट होने वाला है, अलग नहीं होगा। और दूसरा 6,4, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, तो 1 2 3 4 कहीं पे यहाँ पे मिट करेंगे कुछ आइडिया से, है ना। 4 वाला इधर जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे और 6 वाला यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे मिट करेंगे। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो फिर से यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे एक सीधी लाइन लेकर जाऊँगा मैं कुछ इस तरह से, और मेरे को इसको थोड़ा सा सीधा करने की ज़रूरत है। आ जा बेटा, हो जा सीधा, अयो थोड़ा सा प्यार हुआ है। देखो भाई, कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका काम कुछ नहीं होता, ग्राफिकल मेथड से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं मालूम है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इनको थोड़ा सा कचरे को हटा देते हैं। जहाँ पे ये आपके पास मीट करेंगे ना, जहाँ पे ये आपके पास मीट करेंगे वहीं से आपके पास x और y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों लाइन, जहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है ना, वहीं से आपको x एक्सिस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और y एक्सिस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 और y पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे y की वैल्यू वही मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से x और y की जो वैल्यू है उसे आप फाइंड आउट करेंगे। बताइए भाई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका भी कलर चेंज करते हैं यार, बड़ा बेवकूफ़ सा कलर है ये, मज़ा सा नहीं आता है। चलिए, है ना, अब ठीक लग रहा होगा। आइए अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से है, x + 1/x की वैल्यू 6 दिया हुआ है। अब हमसे बोलता है कि अब वैल्यू बताइए मुझे x - 1/x की। देखिए x - 1/x की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो मैंने आपको स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज बता रखे हैं, है ना,
तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, x माइनस 1/x की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ पता है, इसी का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह x और b की जगह 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाता है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर और माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। सो बेसिकली अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए तो ये जो स्क्वायर है उसको मैं यहाँ से भगाऊंगा और उधर ले जाऊंगा तो रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा मेरे पास, रूट में। सो ओवरऑल अगर मैं ये कह देता हूँ, अच्छा प्लस माइनस में आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर जब भी रूट में जाता है तो प्लस माइनस में टूटता है। अच्छा x माइनस 1/x की अगर मुझे वैल्यू चाहिए थी, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं x माइनस 1/x, लेकिन ये चीज़ निकालने के लिए आपको यार इसकी तो नीड पड़ेगी, 2 तो चलो ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की तो नीड पड़ेगी। तो सर ये कहाँ से लाए, आइए देते हैं, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लाएंगे। यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर, सॉरी स्क्वायरिंग जब बहुत साइड करते हैं तो ध्यान रखना है पूरे का स्क्वायर करते हैं, है ना, अकेले अकेले का स्क्वायर करके मत छोड़ दीजिएगा, दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे आपके पास लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और आई होप आप लोगों को मालूम हो, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और जब माइनस का था तो मैंने अब यहाँ पे लिख भी दिया है, बेसिकली a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, इतनी बात ठीक है। चलिए अब अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो दोनों साइड खोल दीजिए बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 1/x की स्क्वायर, और प्लस में 2ab करेंगे तो फिर से a और b मतलब x से x उड़ जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और इक्वल टू में 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर और इज इक्वल टू में 2 प्लस का उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 36 में से, तो कितना बचेगा 34। बस हो गया, हमारे पास काम निकल चुका है हमारा। 1 माइनस 1/x विल बी इक्वल टू अंडर रूट में प्लस माइनस में बेसिकली इसके जगह रख दूंगा मैं 34, क्योंकि मेरे पास 34 निकल कर आया और ये माइनस का 2, तो मेरे पास x माइनस 1/x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 32। अब 32 को ब्रेक डाउन कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, ठीक है ना, 2 से ये 16 बार में, 2 से ये 8 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 1 बार में, तो जिसके पेयर बनते हैं वो रूट से बाहर जाते हैं, जिसके पेयर नहीं बनते वो रूट के अंदर ही रहते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1/x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से एक पेयर, फिर ये आ जाएगा आपके पास दूसरा पेयर, तो इसका 2 लेना है, इसका 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, बट मल्टीप्लाई कर देना, 4 बाहर चला जाएगा, और जिसके पेयर नहीं बने, है ना, जिसके जोड़ी नहीं बने वो रूट के अंदर में ही रह जाएंगे। और लीजिए भैया आपका जो काम था, आपको जो चाहिए था उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, ख़त्म बात। बताइए भाई यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन था। चलिए ये तो पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं भैया। पार्ट 2 में आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1/x की स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर। अगर आप इसको गौर से देखें ध्यान से तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकता हूँ, और हमें इसकी वैल्यू भी मालूम है और इसकी वैल्यू भी मालूम है। बोलिए हाँ या नहीं, कैसे सर, तो इसको मैं 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, और x की स्क्वायर माइनस ये 1/x का पूरे का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दीजिए x प्लस 1/x, और फिर आ जाएगा x माइनस 1/x, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी और फिर से a माइनस बी। आपको a प्लस बी बोले तो x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम है कितना है 6 है, और मल्टीप्लाई में x माइनस 1/x की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना है प्लस माइनस 4/√2। एक चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट्स में गिवन है, पार्ट और अंदर के अंदर और पार्ट गिवन है, पहले जैसे इसमें 2 पार्ट है तो 100% नहीं कह सकते, बट 99% कह सकते हैं कि सेकंड वाला पार्ट में भी फर्स्ट वाले से रिलेटेड हो, उसी से आंसर इसमें इंटर रिलेटेड होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा प्लस माइनस 24/√2। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बच्चों की तरह क्वेश्चन थे, है ना, आसान थे। चलिए ये हो गया आपके पास थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के पास, और फिर से हम इसका कलर कर देते हैं चेंज, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये इवेल्युएट है कब, जब आपके पास a की वैल्यू 20 डिग्री गिवन है, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ पे आप 20 डिग्री पुट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन a नहीं हो सकता,
है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन ए नहीं हो सकता। अब मैं ये भी भूल गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया था मैंने। अच्छा, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से है ऑफ कोर्स, तो इसी में से कौन सा क्वेश्चन डाउट था, जस्ट लेट मी चेक। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये वाला, तो ये तो है नहीं ये वाला, है ना। तो इसी में से चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा डाउट है ये। और यहाँ से डाउट है ये 3 sin 3 ये है बेसिकली, 3 sin 3 ये। मैं भी कहूँ ऐसा कैसे हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3a है ना, यहाँ पे आपके पास साइन 3 है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 sin 3a प्लस का 2 cos 2a प्लस 5 डिग्री, 2 cos 3a माइनस साइन ब्रैकेट में 2 sin a 10 डिग्री, है ना। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है। चलिए भाई, तो ऑलमोस्ट काम जो है हमने कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसको हमें इवेल्युएट करनी है अपने को वैल्यू, कब, जब ए की जो वैल्यू है वो कितना हो आपके पास 20 डिग्री है। वो बहुत ज़्यादा आसान। तो जहाँ जहाँ पे ए वहाँ पे 20 डिग्री पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा 3 साइन, ये आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में 20 डिग्री, और ये आ जाएगा प्लस 2 कॉस, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 20 डिग्री और प्लस का 5 डिग्री। पूरे के नीचे में आ जाएगा आपके पास 2 कॉस, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 20 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा साइन ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में 20 डिग्री और माइनस का 10। जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ 20 मैंने रख दिया। उसके बाद क्या है, सिंपल सा काम है 3, ये आ जाएगा साइन, और ये आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 20 60 डिग्री, और ये आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा कॉस 2 40 और 5 45 डिग्री। उसके बाद आसान सा काम है, देखिए उसके बाद आपके पास आसान सा काम है, देखिएगा इस तरह से करके नीचे देखिए, ये आ जाएगा 2 कॉस और 3 20, फिर से आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे अगर 2 to 4 10 कितना आ जाएगा। यार ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यार 10 डिग्री दे रखा है ना, तो 20 दूना 40 10 30 सही रहेगा। मुझे लगा 50 यहाँ प्लस दे रखा है, सही है साइन 30 डिग्री। क्योंकि ये वाले कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे सोचता प्लस है, मैं 240 और 10 50 कर रहा था, और 50 की वैल्यू तो आपको भी मालूम नहीं 9th क्लास में, वो 10th क्लास में आप निकालना सीखोगे। तो अभी 30 वाला ठीक है, क्योंकि इन सब के वैल्यूज अभी आपको मालूम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं, आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री वैल्यू आप लिख देंगे √3/2, और ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा 2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2, और डिवाइडेड बाय में ये लिख दोगे आप 2 मल्टीप्लाई में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, और माइनस का साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है आपके पास 1/2। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। जब इसे इसको करेंगे तो ये तो सिंपल रहेगा 3√2 डिवाइडेड बाय में 2, और बीच में प्लस है, और इसको करेंगे तो 2/√2, है ना। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे से नीचे, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस, और पूरे के नीचे क्या है वो चेकआउट कर लेते हैं। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी इससे ये करेंगे तो 1 बचेगा, और माइनस का ये बचा आपके पास 1/2, 1/1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऊपर भी एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है और नीचे भी एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं जब आते हैं आपके पास रूट वाले का, तो घबराना नहीं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अभी सिर्फ आपको इस पर फोकस्ड रहना है, नीचे वाले को भूल जाइए। इसका एल्सियम नहीं मालूम, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 2√2, है ना। डिनोमीटर से इसको डिवाइड कीजिए, 2 कटेगा √2 बचेगा, √2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, तो 3 तो बाहर रहेगा, 3 1 जा 3, √2 से √2 √4 की वैल्यू 2 होती है, सो 3 2 जा 6 यहाँ पे लिखेंगे, बीच में प्लस तो प्लस, √2 से डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आइए नीचे वाले पर, अब आपको इस पर फोकस्ड रहना है। इसका एल्सियम लेंगे 2 आ जाएगा, 1 और 2 का 2 जा 2 माइनस का, इससे इसको करेंगे तो 1, ऊपर से तो 1, सॉल्व कीजिए इसको, ऊपर आ जाएगा 6 4 10, और डिवाइडेड बाय में 2√2 डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा 1/2। अच्छा, जब इस तरह से 4 वैल्यूज आ जाते हैं डिवाइड में, तो ऊपर के दोनों को आप ऐसे ही रखना है, 10 डिवाइडेड बाय में 2√2, और मल्टीप्लाई में ये नीचे वाले को ऊपर नीचे करके रेसिप्रोकल कर देना, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में 1। चलिए भैया, इस 2 से आपको क्या करना है, इसको 2 को उड़ा देना है। उसके बाद सिंपल बच गया आपके पास 10, और नीचे बच गया √2। नीचे डिनोमिनेटर में कभी रूट को हम जनरली नहीं छोड़ते हैं, तो आप रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। सो √2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दे, √2 से आप डिवाइड कर दे। जनरली साइन चेंज करते हैं, अगर चेंज करते हैं तो माइनस माइनस वैसे भी उड़ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2, और नीचे में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 की वैल्यू 2। अच्छा, 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 5। सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 5√2। बताइए भाई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम?
बताइए भाई, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला पहले चेकआउट कर लीजिए, नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या है आपके पास सारी की सारी कहानी, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास बोला गया है इसको आप फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए आप, फैक्टराइज कीजिए, ठीक है ना। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा हम नज़र मारते हैं। तो यह आ जाएगा आपके पास एक्स का क्यूब और पी का स्क्वायर, है ना, एक्स का क्यूब और पी का स्क्वायर। और ये इन दोनों में देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है। जब भी फैक्टराइज करने के लिए क्या आ जाता है तो हमें सिर्फ कॉमन पे थोड़ा सा फोकस करना है और कुछ नहीं। इन दो टर्म में कॉमन देखिए, मुझे साफ साफ दिख रहा है पी स्क्वायर कॉमन है, तो आप इसमें पी स्क्वायर निकालिए पहले। तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 8y का क्यूब बचेगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन देखिए क्यू स्क्वायर है ना, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा अगर और कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप और कुछ भी लेंगे। यहाँ पे मुझे पी स्क्वायर के अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिखा तो मैंने सिर्फ पी स्क्वायर बाहर निकाला, पी स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस का 8y का क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे एक तो माइनस बाहर आएगा और 4 से ये दोनों नंबर्स कट रहे हैं तो आप 4 भी बाहर लेंगे, और क्यू स्क्वायर तो दोनों में है तो क्यू स्क्वायर आपके पास आएगा ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज, माइनस क्योंकि कॉमन आया है तो ये वाला प्लस का लिखा जाएगा, और क्योंकि माइनस बाहर गया है प्लस 4 भी बाहर गया और क्यू स्क्वायर भी बाहर गया, सिर्फ एक्स का क्यू बचेगा। और क्योंकि माइनस बाहर गया है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। साइन चेंज कर देते हैं अंदर, दोनों में ध्यान रखिएगा जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे। अच्छा 4 जब कॉमन ले लिया, 4 से इसको क्या करना रहता है, आपको डिवाइड करना रहता है। सो 4 8 32 तो 8 आ जाएगा, और ये आपके पास y का क्यू बचेगा और क्यू स्क्वायर तो आपके पास बाहर चला गया। चलिए अब फिर से दोबारा कॉमन ले लीजिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में। इन दोनों में आपको ये वाले ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं तो आप कॉमन निकाल दीजिए। ये आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 8y का क्यूब एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या बचा पहले में, ये बचा आपके पास p का स्क्वायर, और माइनस का यहाँ क्या बचा 4q का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करते तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का क्यूब माइनस इसको लिख दूंगा मैं 2y का और पूरे का क्यूब। बोलिए हाँ या नहीं, है ना, आसान सा क्वेश्चन देखिए। और ये तो सिंपली है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा p का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2q का पूरे का स्क्वायर। बोलिए भाई यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब आपके पास यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूले लगेंगे, एक तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, या फिर ये आगे पीछे हो तो डरना नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं प्लस वाला भी साथ में लिख देता हूँ ताकि आप लोग ट्रिक बना के याद रखने की कोशिश कीजिए कि प्लस वाले में कहाँ प्लस है माइनस कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ये वाले फॉर्मूले वैसे अभी सिर्फ फर्स्ट वाला लगाएंगे हम, ये वाला है ना माइनस वाला, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म का है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो कि अभी बताया मैंने, है ना, तो वो आ जाएगा आपके पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। भाई हो गया हमारा क्वेश्चन, बस ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2y है, और पहले वाला फॉर्मूला लगा के छोड़ दीजिए, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस का 2y, ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर तो 4y का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ए मल्टीप्लाई बी मतलब एक्स मल्टीप्लाई 2y तो ये आ जाएगा 2xy, पहला ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे वाले को फैक्टराइज कर देंगे हम, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ए प्लस बी मतलब p प्लस में 2q, और दूसरा वाला करेंगे तो p माइनस का 2q। लीजिए हो गया आपके पास क्वेश्चन डन है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपके पास आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो फिनिश होते हैं, और 38 मिनट के आसपास भी हो चुके हैं, तो घबराने की टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप लोगों के लिए एफर्ट मार रहा हूँ मैं और कुछ नहीं है। और आप लोगों को जो काम रहता है वो हमेशा से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट रहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और शेयर करके और जितने से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल पे ला सके तो प्लीज़ लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छी चीज़ों से वंचित रह रहे हैं, मतलब उनको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ से ज़रूर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा होगा। आई होप सो। अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों को जा भी नहीं रहा है, समझ में आ जाती है बात। तो अपना काम कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त मौला रहिए, बिंदास रहिए, है ना, और आग लगाते रहिए जैसे कि आप हमेशा लगाते रहते हैं। और जितने भी डाउट होते हैं आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप कहीं पे भी भेजते रहिए, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि कई बार 3 से 4 स्टूडेंट का डाउट जो होगा वो एक साथ एक वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।